फायदा जंगकुक यहाँ आकर? अब तुम आकर क्या साबित करना चाहते हो? तुमने तो ते को उस वक्त पे छोड़ दिया था जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और अब जब वो अपनी लाइफ में खुश है, जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है, तो तुम दोबारा से आ गए उसे उसकी लाइफ में वापस ले जाने के लिए, उस लाइफ में जहाँ उसे बस तकलीफ मिलती थी। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर तुमने तो उसे तकलीफ दिया ना। तुम्हारी वजह से वो हर पल हर दिन रोती रही। और किस प्यार की बात कर रही हो तुम? उस वक्त तुम्हारा प्यार कहाँ गया था जब ते अकेले अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को सह रही थी? तुम्हें पता है ना, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए उसका पति का साथ कितना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन तुम्हारे शक करने की वजह से और तुम्हारी एक गलती की वजह से ते ने वो सब अकेले सफर किया। तुम इस बात की अंदाजा भी नहीं लगा सकते जंको कि मेरी बेटी ने तुम्हारा कितना वेट किया था। वो हर पल बस तुम्हारा इंतजार करते रहते थे। उसे यकीन था कि तुम आओगे, लेकिन नहीं, तुमने इन 9 महीनों में से कॉल तक नहीं किया। मैंने आने की कोशिश की थी। जैसे ही मेरी गलतफहमी दूर हुई और मुझे मालूम चला कि मैं बस एक गलतफहमी के शिकार था, तो मैं ते के पास आ रहा था। लेकिन पर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट? हाँ, और मैं कोमा में चला गया था। मैं इन 9 महीने कोमा में था। मैं बस एक दिन पहले कोमा से बाहर आया। जैसे मैं कोमा से बाहर आया तो मैं सबसे पहले आपके पुराना घर गया, लेकिन वहाँ मुझे आप लोग नहीं मिले। फिर मैंने जिमिन और युंगी से कांटेक्ट किया और फिर उसके थ्रू मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ रहने आ गए हो, और फिर मैं यहाँ आ गया अपनी तेक से माफ़ी मांगने के लिए। पर यहाँ आकर पता चला कि मैंने आने में बहुत देर कर दी। मेरी ते वो किसी और की हो गई है। लेकिन यकीन मानिए आंटी, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझकर उसे छोड़ा। मैं तो उसके पास बहुत पहले ही आ गया होता अगर मेरा एक्सीडेंट ना होता। जो भी हो, पर अब मेरी बेटी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है। सो प्लीज़ तुम भी उसे उसकी लाइफ जीने दो। मैं नहीं चाहती कि वो अपने पास्ट में दोबारा से जाए और दोबारा से उसकी लाइफ में वो सारे स्ट्रगल्स आए। वो अपनी लाइफ में अपने पति और अपने बच्चे के साथ खुश है। प्लीज़ उसे खुश रहने दो, ठीक है? अगर ते मेरे बिना खुश है और मेरे उसकी ज़िंदगी से चले जाने से उसे खुशी मिलेगी तो मैं चला जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं दोबारा ते को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊँगा। अब मैं कभी भी ते के सामने नहीं आऊँगा। फिर जंगकुक वहाँ से रोते हुए चला जाता है। जिन, तुम क्या ये सही कर रही हो? आप फिक्र मत कीजिए नामजिन, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ और उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। वो अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है। चले जाओ तुम उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए। मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। वो तुम्हारे बिना बहुत खुश है। तेरी तस्वीर। क्या सच में तुम मेरे बिना बहुत खुश होते? क्या सच में तुम्हारी खुशी मेरे बिना है? तुम तो कहती थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। फिर तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली थी? कैसे की? ये सब मेरे साथ बिल्कुल सही हो रहा है। मैं यही डिजर्व करता हूँ। मैंने अपनी ते को बहुत हर्ट किया और उसके बदले में मुझे यही सजा मिलनी थी। मैं यही डिजर्व करता हूँ। मैंने ते को बहुत हर्ट किया था, इसीलिए मुझे भी गॉड ने हर्ट किया। खैर, मैं खुश हूँ कि मेरी ते अपनी लाइफ में खुश है। वो मेरी तरह उदास नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ते अपनी ज़िंदगी जी रही है। पर मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ते है ही नहीं। मेरी ज़िंदगी तो मेरी ते है, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसके बिना जीना तो वैसे भी मेरे लिए पल पल मुश्किल है। उसके बिना तो मुझे सांस भी नहीं आ रही है। तो फिर मेरा इस ज़िंदगी को छोड़ देना ही सही होगा। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपनी ते के बिना नहीं रहना चाहता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। मैं नहीं जी सकता अपनी ते के बिना। फिर जंगकुक उस ब्रिज के और ऊपर आ जाता है। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। मैं जा रहा हूँ ते तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। फिर जंगकुक उस ब्रिज से जंप करने वाला होता है। नो कुकी, ऐसा मत करो प्लीज। कुकी
कुछ हो जाता तो फिर मैं कैसे जीती। थैंक गॉड मैं सही टाइम पे आ गई। ये तुम क्या कर रहे थे कुकी? प्लीज मुझे छोड़कर जाने की कोशिश मत करो। तुम ये क्या करने वाले थे कुकी? क्यों? तो फिर मैं और क्या करूँ थे? तुम्हारे बिना ये जिंदगी वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ये बात तुम्हें भी मालूम है ना। इसलिए मैं जिंदगी को छोड़ना चाहता हूँ। प्लीज ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? क्या तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते? प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज प्लीज ते मुझे मत रोको। मुझे मर जाने दो। मैं मर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे मर जाने दो ते, प्लीज मुझे मर जाने दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। नहीं ते ऐसा मत कहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे हस्बैंड का क्या होगा? तुम्हारे बिना तुम्हारा पति वो कैसे जिएगा? अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुमसे तुम्हारा हस्बैंड बहुत प्यार करता होगा ना। वो तुम्हें बहुत खुश रखता होगा, है ना? क्या वो मुझसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करता है? क्या वो तुम्हारा ख्याल मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से रखता है? क्या वो तुमसे बहुत प्यार करता है? कुकी मेरी बात सुनो। नहीं, मैं भी कितना पागल हूँ ना। मैं भी ये कैसे सवाल कर रहा हूँ? वो तुमसे प्यार करता है तभी तो उसने तुमसे शादी की, तभी तो तुम उसके साथ खुश हो, तभी तो। कुकी मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है। नहीं, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। वैसे तुमने अच्छा ही किया कि तुमने शादी कर ली। वैसे भी मेरे जैसे इंसान का आखिर कोई कितना दिन वेट करता। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, ये देखकर मुझे खुशी हुई। नो जंकुक, ऐसा नहीं है। मैंने शादी नहीं की है। क्या? हाँ, मैंने शादी नहीं की है। मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और तुमसे प्यार करती रहूंगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता जंकुक। हाँ, ते बिल्कुल सही कह रही है जंकुक। सच में ते की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। और इस बात का यकीन मुझे उस दिन हो गया था। आई लव यू ते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। नो काय, मैं ये नहीं कर सकती। क्या? पर क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें शादी के लिए हाँ कहूँगी? ये नहीं हो सकता। ते तुम्हें क्या कह रही हो? तुम किस शादी की बात कर रही हो? उस शादी की जिसके बाद से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफें ही मिली है। अब क्या फायदा ऐसी शादी की जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ही नहीं है? उससे तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम जी रही हो या मर रही हो। वो तो एक बार कॉल भी करना नहीं जरूरी समझता तुम्हें। तो इन सब से मैं ये मान लूं कि मेरा कुकी मुझसे प्यार नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। किस प्यार की बात कर रही हो तुम? जो इंसान किसी से प्यार करता है ना, वो उस पर शक नहीं करता, वो उस पर घटिया घटिया इल्जाम नहीं लगाता, वो उसके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाता। वो सब उसने गुस्से में किया था और मुझे पूरा यकीन है जैसे उसका गुस्सा शांत होगा वो मेरे पास जरूर आएगा। आखिर कब आएगा वो? तुम तो पिछले कई महीनों से उसका वेट कर रही हो ना, पर वो तो कभी नहीं आया। यहाँ तक कि तुम उसके घर भी गई, उसके गांव भी गई, फिर भी तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं चला। यहाँ तक कि वो तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाता है। अब बस करो ते, ये एक तरफा का रिश्ता निभाना बस करो। तुम बस जंको के लिए लॉयल हो, वो नहीं। तुम उसके लिए तड़प रही हो पर वो तुम्हारे लिए नहीं तड़प रहा, तभी तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम उसके बगैर कैसे हो। वो तुमसे प्यार नहीं करता तभी तो वो तुम्हारे बिना खुश है। आखिर कब तक तुम अपने आप को इस तकलीफ में रखोगी? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे शादी कर ही लो, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना तो तुम मत करो, लेकिन एटलीस्ट जंको को भूल जाओ। उसे याद करके बस तुम्हें तकलीफ ही मिल सकती है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो नहीं आएगा ते, वो नहीं आएगा, उसे भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा, वो आएगा, मेरा दिल कहता है वो आएगा। और कैसे भूल जाऊं मैं उसे भूलना तो मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे दिल में ही नहीं, मेरे दिमाग में, मेरी हर एक रोए रोए में बसा है। उसकी खुशबू मेरी सांसों में बसी है, उसकी मुस्कान मेरी धड़कन में छुपी है, उसका चेहरा मेरी आंखों में बसी है। फिर मैं कैसे भूल जाऊं उसे? मैं ये नहीं कर सकती। मैं उसे नहीं भूल सकती। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि तुम कुकी को भूल जाओ। मुझे समझ में आ गया कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। I love him so much, Kai. I love him so much. और उस दिन ते के प्यार के सामने मुझे मेरा प्यार भी फीका लगने लगा।
मुझे उस दिन इस बात का यकीन हो गया कि अगर किसी इंसान को किसी से सच्चा प्यार हो तो वो उस प्यार के दम पर पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता है। इसका मतलब तुम्हारी और ते की शादी नहीं हुई। इसका मतलब ते अभी भी मेरी है। हाँ क्योंकि मैं तो हमेशा से तुम्हारी थी और तुम्हारी रहूंगी। थैंक यू ते, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तुम तु, तु, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। I love you so much. I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे मुझे कॉमन से होश आया ना, मैं सीधे तुम्हारे घर गया, पर मुझे तुम वहाँ नहीं मिली। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि आंटी ने ये झूठ क्यों बोला कि तुमने शादी कर ली है। इस सवाल का जवाब तुम्हें तुम्हारी आंटी ही देगी। फिर सारे लोग पीछे पलट कर देखते हैं। पहले तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पहले तो मैं तुमसे बहुत नाराज थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम इतने दिनों कोमा में थे, तब मुझे लगा कि शायद तुम्हारी गलती की भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ी सजा दे दी है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ते ने सिर्फ अकेले सफ़र नहीं किया, बल्कि तुमने भी बहुत कुछ सफ़र किया। लेकिन मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि एक मर्द की ज़िंदगी में एक औरत का कितना अहमियत होता है। मैंने तुम्हें झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में डर पैदा करना चाहती थी, तुम्हारे ते को छोड़ देने का डर। मैं तुम्हारे साथ साथ इस दुनिया के बाकी मर्दों को भी ये एहसास दिलाना चाहती थी, ये सबक सिखाना चाहती थी कि औरत तुम्हारी लाइफ में क्या प्रायोरिटी रखती है। औरत भी एक इंसान होती है, वो कोई खिलौना नहीं जो मर्द का जब मन करे उसे अपने घर से बाहर निकाल दे और अपनी गलती पे एहसास होने पे उसे वापस अपनी जिंदगी में दोबारा ले आए, बल्कि वो मर्द उस औरत को हमेशा के लिए खो भी सकता है। सही कहा आपने आंटी। आखिर ऐसा हम औरतों के साथ ही क्यों होता है? आखिर ये समाज हमेशा हम औरतों के कैरेक्टर पे उंगली क्यों उठाता है? आखिर क्यों एक लड़की किसी मर्द से हंसकर बात नहीं कर सकती? आखिर क्यों एक लड़की किसी मर्द से दोस्ती नहीं कर सकती? जब भी कोई औरत किसी मर्द से हंसकर बात कर ले तो ये समाज उन दोनों के रिश्ते को गलत कहने लगती है, उस लड़की पे सवाल करने लगती है, उस लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगता है। पर ये सब जब एक मर्द करे तो उस पे कोई ये सवाल क्यों नहीं करता? उस कैरेक्टर पे कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? आखिर हमेशा ये समानता क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि ये समाज और मर्द हम औरतों को कमजोर समझते हैं, जबकि ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। हम औरतें तो दुर्गा का रूप होती हैं, जो होती तो घर की लक्ष्मी है, पर वक्त आने पर काली का भी रूप ले लेती है। वाह आंटी, सच में आपने तो जंको के साथ साथ इस दुनिया के सारे मर्दों को एक सबक सिखा दिया। हाँ तुमने सही कहा यूंगी, सच में आंटी ने आज हम मर्दों को एक बहुत अच्छा सबक सिखाया है। अब सबक वबक बाद में सीखना, पहले अपने बच्चे से तो मिल लो। देखो कब से बच्चे तुम्हारा वेट कर रहा है। मेरा बेबी। फिर जंकुक उस बेबी के पास जाता है और उसे गोद में ले लेता है। मेरा बेबी। अरे क्या हुआ? तुम रोने क्यों लग गए? रो ना तो और क्या करूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेबी भी हो गया। मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अब मेरी मुश्किलें और बढ़ गई। पहले एक थे मुझे परेशान किया करती थी, अब दो थे हो गए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? नहीं तो क्या, तुम मुझे सच में बहुत परेशान करती हो। अब तो एक थे छोड़ कर दो थे हो गए। अब मैं दोनों को कैसे संभालूंगा? खैर
जो भी हुआ, मुझे इस बात की खुशी है कि आखिर में सब कुछ सही हो गया। सच बोलूं तो मुझे इन दोनों की बहुत चिंता हो रही थी, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, सच कहा आपने भाई साहब, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब थैंक गॉड टेको के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। ये सब इस बेबी के कारण हुआ है। ये है ही इतनी लकी कि इसने इस दुनिया में आते ही अपने मॉम डैड के बीच की गलतफहमियों को दूर कर दिया। लकी होगी भी कैसी नहीं, आखिर ये नातिन किसकी है? मेरी, नामजुन की। आपकी क्यों? ये मेरी नातिन है क्योंकि इसकी शक्ल मुझ में मिलती है। ये बिल्कुल मुझ पे गई है, समझे आप? अरे नहीं नहीं अंकल आंटी, आप दोनों को कोई गलत फहमी हुई है। ये आप दोनों पे तो बिल्कुल भी नहीं गई है, ये मुझ पे गई है, अपने डैड पे। ऐसे कैसे ये तुम पे गई है? वो मुझ पे गई है, अपनी मॉम पे। तुम्हारे ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा? ये मुझ पे गई है, मुझ पे, अपने डैड पे। ये तुम पे बिल्कुल भी नहीं गई है। ये तुम पे नहीं गई खरगोश के बच्चे, ये मुझ पे गई है, अपने मॉम पे। तुम्हारे बोलने से मैं थोड़ी ना मान लूंगा। ये मुझ पे गई है, अपने डैड पे। ये तुम लोगों पे नहीं गई है। हाँ तो मैं भी तुम लोगों के बोलने पे थोड़ी ना मान लूंगी। ये मुझ पे गई है, अपनी नानी पे। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। ये तुम लोगों पे नहीं गई है, ये अपनी नानी पे गई है। वो बिल्कुल मुझ पे गई है, बस। ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो तुम लोग? मुझ पे गई है, मुझ पे गई है, मुझ पे गई है। ये बच्चे किसी पे नहीं गई है। कब मैच्योर हो गए तुम लोग? ये बच्चे मुझ पे गई है। अरे भाई साहब, आपने तो हमें डरा ही दिया था। साले लोग आपस में झगड़ा कर ले कि मैं किस पे गई हूँ, लेकिन रियलिटी तो ये है कि मैं अपनी मम्मा पे गई हूँ। पर डैड, आप फिक्र मत करो, मैं मम्मा पे गई हूँ तो क्या हुआ? मेरी सारी हरकतें आप वाली होगी। मैं सारी हरकतें आपकी सीखूंगी। ओके डैडा। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को ये अजीबोगरीब स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना और अपना ओपिनियन देना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो बाय बाय, लव यू।